जब भी हम कभी किसी सच्ची कहानी की बात करते हैं तो वॉरेंस का नाम अक्सर सामने आता है। तो शायद यही वजह है कि आप में से कई लोग वॉरेंस के रियल लाइफ केसेस के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वॉरेंस के बारे में बताऊंगा और उनके द्वारा की गई कुछ रियल लाइफ केसेस के बारे में बात करूंगा, जिसे जान के आप सब हैरान रह जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैं टोटल वॉरेंस के 8 केस के ऊपर बात करूंगा, जो कि 2 वीडियो की सीरीज में 4 भाग में आएगी। तो आप अगर इस वीडियो की अगली सीरीज को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लॉरेन और एड वॉरेन अपने पैरानॉर्मल रिसर्च को लेकर पूरी दुनिया भर में प्रचलित है। इनकी सबसे बड़ी वजह यह है, इन्होंने जिन भी केसेस पर काम किया उन केस को मीडिया में बहुत ज़्यादा कवरेज मिली और पिछले कुछ सालों में इन केसेस के ऊपर बहुत सी ढेर सारी मूवियाँ बन रही है। एड का जन्म 7 सितंबर 1926 में हुआ था और उनकी मृत्यु 23 अगस्त 2006 में हुई थी। और वहीं दूसरी तरफ लॉरेन का जन्म 31 जनवरी 1927 को हुआ था और वो आज तक हमारे लिए कुछ इंटरेस्टिंग हॉरर मूवीज लाने में लगी है। वॉरेंस का दावा है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 10,000 से भी ज़्यादा केसेस पर काम किया है और उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस 8 केसेस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। केस 1, एनाबेल डॉल। आप में से कई लोगों ने एनाबेल मूवी जरूर देखी होगी और ये मूवी वॉरेंस के रियल लाइफ केसेस पर आधारित है। ये बात सन 1970 की है, जब डोना नाम की लड़की को अपने 28वें बर्थडे पे अपनी माँ से एक डॉल गिफ्ट में मिली। ये डॉल काफ़ी साधारण एक एन डॉल थी जो कि प्यारे सी दिखती थी, लेकिन इस डॉल के घर में आते ही 1-2 दिन बाद डोना और उसकी रूममेट एंजी को कुछ असाधारण दिखा। जब भी वो इस डॉल को किसी विशेष स्थान पर छोड़ के जाती थी तो उनके वापस आने पर यह डॉल अपनी जगह बदल चुकी होती थी। शुरुआत में डोना को लगा ये सिर्फ एक इंसिडेंट है, लेकिन धीरे धीरे ये डॉल कमरे भी बदलने लगी और इसके हाथ पांव के पोजीशन भी बदलने लगे, मानो जैसे कि अपने आप में कुछ कह रही हो। इस डॉल ने उस घर में रह रहे लोगों पर हमला भी किया और यह डॉल कुछ डरावने नोट्स भी लिखती थी। इन घटनाओं के बाद वॉरेंस ने इस केस के ऊपर तहकीकात की तो उन्हें पता चला कि यह डॉल किसी शैतानी आत्मा के कब्जे में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसे हराना नामुमकिन था, इसलिए वॉरेंस ने इस डॉल को अपने म्यूजियम में रख लिया, जिसका नाम था ओकल्ट्स, जहां ये गुड़िया आज तक पड़ी हुई है। केस 2, ए हंटिंग इन कनेक्टिकट। ये बात सन 1986 की है, जब कार्मेन स्नेटिकर और उसकी फैमिली कनेक्टिकट में रहने के लिए आती है, क्योंकि उस इलाके से एक हॉस्पिटल काफ़ी नज़दीक थी जहां उसके बेटे फिलिप्स का इलाज चल रहा था। कार्मेन ने कनेक्टिकट में एक घर रेंटेड लिया था जो कि कब्रिस्तान के ठीक सामने था। वहां आने के बाद फिलिप्स कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लग गया था और वो बार बार एक ही बात बोलता था कि हाँ, बहुत सारी आत्मा है और वो उससे बातें करके उसे डराती है। पहले तो उसके माँ बाप को लगा कि शायद फिलिप डिप्रेस है, पर जल्द ही उन्हें भी कुछ असाधारण शक्तियों का एहसास हुआ और उन्होंने वो घर खाली कर दिया। पर कुछ ही दिन बाद फिलिप्स की कैंसर से मौत हो गई। इस केस में भी वॉरेंस ने काम किया था और उन्होंने बताया कि वहाँ की आत्माएं ऐसे बुरा बर्ताव करती है क्योंकि कब्रिस्तान के सामने ताबूत बनाने वाले लोग कुछ डेड बॉडी के साथ छेड़खानी करते हैं, जो कि इन आत्माओं को पसंद नहीं है। शायद इसलिए जो कोई भी उस इलाके के आसपास आता था, यह आत्माएं उसे परेशान करती थी। केस 3, द पेरेंट फैमिली हंटिंग केस। अब आप में से कई लोग हैं जो इस नाम से कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर एक बहुत ही फेमस मूवी आ चुकी है जिसका नाम है द कंजूरिंग। द कंजूरिंग मूवी पेरेंट फैमिली की कहानी के ऊपर आधारित है, जहां रोजर और उसकी पत्नी कैरोलाइन अपनी 5 बेटियों के साथ हैरिसविले, रोड आइलैंड में स्थित एक फार्म हाउस में रहने जाते हैं। वहां उनके साथ कुछ असाधारण घटना घटती हैं और इन घटनाओं की तहकीकात करने के लिए एड वॉरेन और लॉरेन वहां आते हैं। इन सब के दौरान उनको पता चलता है कि जिसकी आत्मा उनको परेशान कर रही थी उसका नाम था बसीमा और वो कैरोलिन के शरीर में कब्जा करना चाहती थी। पेरेंट फैमिली को इस शैतानी शक्तियों के द्वारा 7 साल तक सताया गया था और उसके बाद उन लोगों ने उस घर को छोड़ दिया था। उस घर को छोड़ने के बाद इस फैमिली के सभी लोग जॉर्जिया चले गए, जहां पर यह असाधारण घटना ना के बराबर हो गई।
अगर आप पेरेंट फैमिली के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करिए, जहां पे मैंने इनके बारे में डिटेल में बताया है। केस 4 द एमिटिविटी हॉरर। ये केस वॉरेन के सभी केसों में से सबसे ज्यादा प्रचलित हुई। इस केस के ऊपर एक किताब भी लिखी गई जो कि एक बेस्ट सेलिंग बुक थी, और इस केस के ऊपर कई लॉ सूट्स भी फाइल हुए, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि इस केस में जो भी बात बताई गई सब झूठ थी। ये कहानी जॉर्ज और कैथी ल्यूस द्वारा लिखी गई किताब पर बेस है, जो उनके मुताबिक उनके ही जीवन की सच्ची घटनाओं को दर्शाती है। रियल लाइफ में उनको एमिटीविल हाउस में अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनने को मिलती थी, और घर में बहुत से कोल्ड स्पॉट्स फील होते थे, और इसके अलावा उनको दीवार से कुछ हरे रंग का पदार्थ बाहर निकलता हुआ दिखता था। ये फैमिली उन इवेंट से इतना ज्यादा डर गई थी कि उन्होंने 4 हफ्ते में वो घर खाली कर दिया था, और लोगों का यह तक कहना है कि वो घर से चीखते चिल्लाते हुए भागे थे। इस घर के हॉन्टेड होने के पीछे कई राज है, और उनमें से एक है लूस परिवार के आने से पहले इस घर में 13 नवंबर 1974 को एक मास मर्डर हुआ था, जिसमें रोनाल्ड डुफेल जूनियर ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। तो दोस्तों, ये थी वॉरेन्स के 4 रियल लाइफ केसेस, जिसकी जानकारी मैंने आप सबको दी है। जल्दी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी लाऊंगा, जहां हम वॉरेन्स के और 4 रियल लाइफ केसेस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।